नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मुख्य खबर के साथ। पहले से और अधिक सक्षम बनेंगे राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक सर्वानुमति से पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तावित प्रावधानों पर सदस्यों की आपत्तियों को किया खारिज। चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर राज्यसभा में इसरो संगठन और वैज्ञानिकों को दी गई बधाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया खुशी का पल। सदस्यों ने मेज थपथपाकर किया स्वागत। कर्नाटक, सोनभद्र और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर राज्यसभा में गतिरोध। सभापति और उपसभापति की बार-बार अपील के बावजूद विपक्षी दलों ने बाधित की शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही। लगातार अवरोध के चलते 3 बार स्थगित हुई बैठक। राज्यसभा में आज मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को सर्वानुमति से मंजूरी दी गई। दोपहर बाद विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की गई और बाद में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनने में मदद मिलेगी। नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, संवेदनशील है और विदेशी नागरिकों के या अवैध नागरिकों के जो छटाई हो रही है, जिसको प्रमाण देने के लिए कहा जा रहा है, प्रमाण न प्रस्तुत करने की स्थिति में अगर वैसी स्थिति आती है तो डिटेन करने का प्रावधान है, लेकिन उसको कोई कष्ट नहीं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आयोग के सदस्य की नियुक्ति एक समिति करती है। लिहाजा सदस्यों का इस तरह की आशंका रखना कि पुनर्नियुक्ति प्रावधान की वजह से ये सरकार का आयोग बन जाएगा, ये आशंका और आपत्ति बेवजह है। अध्याय 2 की धारा 4 के तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट की है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? गृह मंत्री के सिफारिश पर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। इसके लिए कमेटी बनी है। कमेटी में कौन है? प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, गृह मंत्री हैं, विपक्ष के दोनों सदनों के नेता हैं, राज्यसभा के उपसभापति महोदय स्वयं है और इतने सारे लोग जब मिलकर लगभग यूनानिमिटी के साथ कोई किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करते हैं और उस पर भी हम संशय खड़ा करेंगे मान्यवर, तो मैं नहीं मानता कोई भी लोकतांत्रिक संस्थान काम कर पाएगा। इससे पहले विधेयक को लेकर हुई चर्चा में कई दलों के सदस्यों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद प्रभात झा ने की। कांग्रेस सांसद विवेक के तनखक ने अपने विचार रखते हुए ये मुद्दा उठाया कि इस विधेयक में कई अहम संशोधनों को शामिल ही नहीं किया गया है। अन्य सदस्यों ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने का मुद्दा भी उठाया। हमने विश्व सभ्यता के सामने प्राचीन काल से पूरा आदर्श प्रस्तुत किया है। भारत वैश्विक स्तर पर, साथ ही देश में भीतर मानवाधिकार संरक्षण और संरक्षा, भारत ही ऐसा देश है जो मानवाधिकार को संरक्षण देता है और सुरक्षा देता है। ह्यूमन राइट्स होता है जब आपके राइट्स का हनन होता है, जो हनन कॉन्शियंस के विपरीत होता है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल चीजें आती है। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर इसमें अच्छा सा डिबेट होता, अच्छे से कंसिडरेशन होता, इट हैड गॉन टू अ सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, मे बी वी कुड हैव ब्रॉट अ बेटर अमेंडमेंट व्हिच वुड हैव सर्व्ड दिस कंट्री बेटर। 2 ऐसे संशोधन हैं जिनके जरिए मानवाधिकार और कमजोर हो जाएगा। आयोग, ये जो रीअपॉइंटमेंट का मामला है, जिन जिन अधिकारियों को, मेंबर्स को या जो चेयरमैन हैं,
जिनको ये होगा कि हमें दोबारा बनना है, तो कोई रिपोर्ट ऐसी कभी नहीं देंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ। आज भी कितने लोग हैं जिनको घर नहीं है, जिनको रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आज भी इतने लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। उनके मानव अधिकार के बारे में हमने अब तक सोचा नहीं है। ये भी मानव अधिकार का एक काम है, सरकार का काम है। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, तब से अधिकारों का पालन होना, काम करना शुरू हुआ। ये भी सोचना पड़ेगा। This bill not addressing the present situation prevailing in this country. The bill raises serious questions and doubts over the government's intention towards ensuring NHRC and SHRCs are autonomous and independent as required according to the United Nations Paris Principle. इस संशोधन विधेयक में आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है। साथ ही राज्य आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम कर 3 वर्ष किए जाने का प्रावधान है और वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। साथ ही आयोग के नियम के तहत इसका कोई सदस्य या अध्यक्ष सरकार के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। हालांकि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा की शुरुआत में विपक्षी दलों की ओर से भारी गतिरोध भी देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधेयक से जुड़े संशोधन प्रस्ताव दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। This bill was transmitted to Rajya Sabha at 5 p.m. on Friday. The members were given 50 minutes only. Saturday, Sunday are non-working days. My right as a member, that's the rule of parliament. My right as a member, my amendment has to be given to you, and that amendment has to be circulated to all the members. No amendment has been circulated to the members. Our members have been given bills. उपसभापति हरिवंश ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सभापति एम वेंकैया नायडू इस बारे में पहले ही रूलिंग दे चुके हैं। गतिरोध जारी रहने के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने अन्य दलों के सदस्यों की चिंताओं पर विचार रखे। इस बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट की। मेरा निवेदन चेयर से ये होगा, कुछ बिल कल डिस्कस हो सकता है। आज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को टाइम दिया जाए, जिसको भी देना है अमेंडमेंट वो कल देगी। अगर कल अमेंडमेंट सरकार के पास बहुमत है, वो उस अमेंडमेंट को नेगेट कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसका जो हक है उसका वो उपयोग करेगा। Honorable members, I have an appeal to make. Just now while coming here, I heard the point raised by the leader of the opposition. The point one has to understand is that we are the House of Elders and we are taking up important issues. And there are provisions within the rules and also precedents set by earlier chairman on different occasions on certain issues. All of them are kept in mind. I do agree that whenever a bill is introduced or brought before the House, due consideration to be given to the members who want to move an amendment to the bill in whatever manner they want. Once the chairman gives permission, and then the bill is brought before the House, and the House takes up the discussion. The members who has given notice for moving the amendment, they should say whether they want to move it or not. Other than that, they have no option. Secondly, by creating disorder and then demanding for order, both things cannot go together. My earnest appeal to all of you is, please, I understand, I know the sentiments of the members on both sides, that time should be given. So keeping that in mind only, of this peculiar situation of Saturday and Sunday being non-working days, but for members of parliament, we always
work. So these 2 days they have utilized, but people who could not utilize them, I came to know of it in the morning, and certain honorable members of the House during the BSc meeting have brought this to my notice. So I told them that I am allowing and I am giving exemption from the 2 days limit. They can give their amendments today itself, and we instantly give them permission. Accordingly, permission has been given, and certain members have given in writing about their intention to move amendments, and then the chair has given permission. They should have moved the amendments. Now, whatever it is, at the end of the day, they have moved the amendments. They are on record now, and the discussion should go on. And once the time comes about the bill as well as amendments, decision will be taken by the chair and by the House. I appeal to all of you, please, on the eve of this very, very happy news for the entire country, let us resume the debate and then move on. चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर राज्यसभा में आज इसरो संगठन और इसके वैज्ञानिकों को बधाई दी गई। सफल प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण की जानकारी दी। सभापति ने सदन की ओर से इसरो को बधाई देते हुए कहा कि ये पल सभी के लिए खुशी का पल है। There is a good news. It gives me great happiness to inform the House that Chandrayaan 2 has been successfully launched by the Indian Space Research Organization ISRO and the Department of Space from Sriharikota Range, SHAR, a short while ago. I extend heartiest congratulations to all our countrymen and scientists and personnel of ISRO and Department of Space on behalf of the entire House and also on my own behalf on this momentous achievement. Chandrayaan 2 has been launched aboard the first operational flight of the indigenously developed and manufactured GSLV Mk3. This is the most powerful Indian rocket to date. The vehicle is as well as Chandrayaan 2 are fully designed and fabricated in India. Therefore, our scientists deserve special compliments. Their achievement has enhanced the country's pride and confidence. This development represents a golden chapter in the history of not only the development of science and technology in India, but also of the country itself. दोपहर से पहले राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल गतिरोध की भेंट चढ़ गए और कामकाज बाधित हुआ। कर्नाटक, सोनभद्र और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे पर गतिरोध के चलते राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू तरीके से नहीं चल पाया। सभापति ने सदस्यों से कामकाज को बाधित नहीं करने की बार-बार अपील की, लेकिन गतिरोध जारी रहने के चलते कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति ने विरोध कर रहे सदस्यों से शांत रहने और उन्हें अपनी सीटों पर वापस लौट जाने की अपील करते हुए प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। लगातार अवरोध के चलते कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आज श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही उनके सम्मान में सदन में कुछ पलों का मौन रखा गया। दिल्ली में यमुना किनारे स्थित निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ शीला दीक्षित का कल अंतिम संस्कार किया गया। शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हुआ था। Srimati Dixit was also a member of the Delhi Legislative Assembly for 3 consecutive terms, from 1998 to 2013, and was the longest serving Chief Minister of Delhi for a period of 15 years. During her chief ministership, she pioneered many developmental activities, including improvement of infrastructure facilities in Delhi. She also served as the Governor of Kerala for a brief period. In the passing away of Srimati Sheila Dixit, the country has lost a distinguished parliamentarian and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Srimati Sheila Dixit. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. राज्यसभा समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।